हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है जी के जीएस की दुनिया में। और आज हम लोग जानने वाले हैं भारत के कुछ महापुरुषों के समाधि स्थल के बारे में। समाधि स्थल कहने का मतलब क्या होता है? समाधि स्थल कहने का मतलब होता है क्या उनका जो मृत्यु हो जाता है ना, जिस जगह पे उन्हें दफनाया जाता है उस जगह का नाम, उस जगह को कहते हैं क्या? समाधि स्थल। उस जगह को हम लोग कहते हैं। तो हम लोग आज भारत के कुछ महापुरुष जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, तो इन सब का जो समाधि स्थल है ना, ट्रिक के साथ हम लोग समझेंगे और भूलने का तो कहीं से कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, चलो। और ये सभी एग्ज़ामों के लिए ज़रूरी है। अगर आप कोई बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस सब में भी कहीं कहीं पूछ देता है। ऐसे तो ये कम्पिटिटिव में ऐसे पूछता ही है। मैं भी कम्पिटिटिव का तैयारी कर रहा हूँ आप लोग के ही जैसे। चलो तो स्टार्ट करते, ट्रिक के साथ समझेंगे। लेकिन पहला अपना है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? राजघाट। महात्मा गांधी को कहाँ दफनाया गया था? राजघाट में दफनाया गया था। अब इसे याद कैसे रखेंगे? तो इसे ऐसे याद रखेंगे, जो महात्मा लोग होते हैं वो कहाँ राज करते हैं? बताओ तो कहाँ राज करते हैं? जो महात्मा लोग होते हैं वो ज़्यादातर नदी के किनारे आराम से तपस्या करते हैं, वही उनका पूरा राजपाट होता है। उसे धन दौलत इस सब से कोई मोह माया नहीं होता। मतलब जितने भी महात्मा लोग होते हैं वो कहाँ राज करते हैं? नदियों के घाट पे। कहाँ राज करते हैं? घाट पे या किसी नदी के किनारे राज करते हैं। तो याद रखना, महात्मा गांधी कहाँ राज करते हैं? तो घाट पे राज करते हैं। तो इससे याद रखना, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट है। कहाँ है? राजघाट है। दूसरा देखते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू जी का जो है शांति वन है। इनका समाधि स्थल कहाँ है? शांति वन। जवाहरलाल नेहरू का ये समाधि स्थल कहाँ है? शांति वन है। अब इसे याद कैसे रखेंगे? तो ये जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, कि बहुत सारे चाइना से भी कभी कभी युद्ध होने को हुआ या फिर पाकिस्तान से भी कभी कभी युद्ध होने को हुआ ना, तो ये युद्ध को ज़्यादा मायने नहीं देते थे। ये शांत स्वभाव के इंसान थे। ये मतलब सबसे पहले शांति का संबंध, मतलब एक तरह से लड़ाई झगड़ा से इन्हें बिल्कुल कोई मतलब नहीं रहता। ये हमेशा एक दूसरे से अच्छा संबंध बना के रखना चाहते थे। मतलब ये शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। जवाहरलाल नेहरू हमेशा क्या चाहते थे? शांति चाहते थे। क्या चाहते थे? शांति चाहते थे। तो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ हो गया? शांति वन हो गया। कहाँ हो गया? शांति। याद रखना, जवाहरलाल नेहरू शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और है, ये हकीकत है भी, वो बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। कभी भी अगर किसी दूसरे देशों से लड़ाई छिड़ता था तो ज़्यादातर ये चाहते थे क्या? कि हम शांति प्रस्ताव रखें और यह युद्ध नहीं होने दे। तो जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल कहाँ हो गया? शांति वन हो गया। तीसरा कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी का कहाँ है? विजय घाट है। लाल बहादुर शास्त्री जी का कहाँ है? विजय घाट है। लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल कहाँ है? विजय घाट है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखो, विजय किसे प्राप्त होता है? अगर युद्ध में कोई बहुत बलवान हो, लेकिन उसके पास थोड़ा सा भी बुद्धि नहीं हो ना, तो वो कोई भी लड़ाई हार जाएगा। अगर कोई किसी से लड़ने के लिए गया है, वो मान लेते एकदम बॉडी बिल्डर है एकदम, और उसके पास तो उनको बुद्धि है ही नहीं, इतना सा भी बुद्धि नहीं, कैसे लड़ना है, कैसे क्या करना है, उसके पास है ही नहीं, कोई आइडिया ही नहीं है, कोई रणनीति ही नहीं है, तो क्या होगा? वो हार जाएगा। लेकिन विजय किसकी होगी? जो बहादुर होगा। क्या? जो बहादुर होगा, जो लड़ने के लिए जाएगा और लड़ने के साथ साथ अगर वो कमजोर भी है ना, अगर उसके पास दिमाग है कि लड़ना कैसे है, उसके पास अपना एक रणनीति होगा ना, तो वही विजय होता है। तो विजय कौन होता है? जो बहादुर होता है। विजय कौन होता है? जो बहादुर होता है। तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? विजय घाट है। कहाँ है? विजय घाट है। लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल कहाँ है? विजय घाट है। चौथा देखिए, चौथा है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी का कहाँ है? अभय घाट। मोरारजी देसाई जी का कहाँ है? अभय घाट। मोरारजी देसाई जी का समाधि स्थल कहाँ है? अभय घाट है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि इसका हम ट्रिक नहीं बना पाए, लेकिन जब भी अगर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आएगा तो मैं ज़रूर इसका एक शॉर्ट वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। चलिए पाँचवा देखते। चौथा याद रखना, मोरारजी देसाई जी का समाधि स्थल कहाँ है? अभय घाट है। कहाँ है? अभय घाट। पाँचवा है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल कहाँ है? किसान घाट। कहाँ है? किसान घाट। अब देखो, अब अभी का जो समय है, एक बात बताओ, अभी अपने देश में राज कौन करता है? नेता लोग।
नेता लोग, क्या उस सब के सामने या अमीर व्यक्ति के सामने किसान का कोई वैल्यू है? किसान मानते हैं कि किसान के कारण ही जितने भी अमीर लोग हैं या जितने भी नेता लोग हैं इनका जीवन चलता है। अगर किसान अनाज की उत्पत्ति बंद कर दे, अगर फसल उगाना बंद कर दे, तो इन लोगों को खाने को लाले पड़ जाएंगे। फिर भी इन किसान लोगों को किसके शरण में रहना पड़ता है? तो इन नेता लोगों को या जो अमीर लोग हैं ना, इसके चरणों में रहना पड़ता है। ये जितने भी अमीर लोग हैं ना, ये हमेशा अपने चरणों में रखते हैं। किसान को कहाँ रखते हैं? अपने चरण में रखते हैं। कौन? याद रखो, चौधरी जो होता है ना, चौधरी सब पुराने ज़माने में चौधरी सब बहुत बड़े बड़े आदमी को चौधरी कहा जाता था। तो जो चौधरी लोग होते थे, बहुत बड़े बड़े ठाकुर लोग होते थे, वो क्या करते थे? किसान को अपने चरण में रखते थे। और अभी भी किसान क्या अमीर व्यक्तियों के चरण में ही रहता है। ठीक है, तो किसान से याद रखिएगा, किसान कहाँ रहता है? अमीर लोगों के चरण में रहता है। कुछ करके भी ये वहाँ से निकल नहीं सकता। क्या करेगा? इसे तो वही अनाज उपजाना है, बेचना है, उसी से अपना जीवन यापन करना है, बस इतना ही होता है। तो किसान लोगों का स्थान कहाँ है? अमीर लोगों के चरण में है। तो इसे याद रखना, चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल कहाँ हो जाएगा? किसान घाट। अब देखिए, के आर नारायण का समाधि स्थल कहाँ है? उदयभूमि। कहाँ है? उदयभूमि। के आर नारायण का समाधि स्थल कहाँ है? उदयभूमि। एक बात बताओ, ये भूमि से मान लीजिए, भूमि हम लोग किसे कहते हैं? इस पृथ्वी को ही भूमि कहते हैं ना, इस पृथ्वी को ही हम लोग भूमि कहते हैं। तो पृथ्वी का उदय या पूरे संसार का उदय किससे हुआ? माना जाता है, सनातन धर्म के अनुसार माना जाता है क्या? इस पूरे संसार की उत्पत्ति जो हुई है वो नारायण से हुई है। किससे हुई है? नारायण से हुई है। किससे हुई है? नारायण से हुई है। नारायण किसे कहा जाता है? भगवान विष्णु को कहा जाता है। मतलब क्या? इस भूमि का उदय कहाँ से हुआ है? तो नारायण से हुआ है। किससे हुआ है? नारायण से हुआ है। इस भूमि का उदय किससे हुआ है? नारायण से हुआ है। और आर याद रखना, आर से क्या होता है? राम। तो राम नारायण, यहाँ पे आर का फुल फॉर्म हो सकता है कुछ भी, वो मुझे याद नहीं, पता नहीं। के आर नारायण, तो आर से याद रखना राम। तो राम जी और नारायण जी दोनों एक ही है। तो भूमि का उदय किससे हुआ है? इस पूरे संसार का, इस पृथ्वी का उदय किससे हुआ है? नारायण से हुआ है। तो याद रखना, के आर नारायण का समाधि स्थल कहाँ है? कहाँ हो जाएगा? उदयभूमि हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उदयभूमि। इसके बाद है गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल कहाँ है? नारायण घाट। कहाँ है? नारायण घाट। अब देखो, नारायण कौन थे? और हम लोग जो कृष्णा देखे हो, कृष्णा एपिसोड में आता था, श्री कृष्ण भगवान का कथा, तो कृष्ण जी क्या थे? वो भी तो नारायण ही थे ना। कृष्ण भगवान जी जो थे, ये भी किसके अवतार थे? यही नारायण जी के ही अवतार थे। नारायण किसे कहा जाता है? विष्णु जी के ही अवतार थे। तो अब देखो, अब कृष्ण जी को क्या कहा जाता था? नंदलाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नंदलाल कहा जाता था। लाल नंदा कहे या नंदलाल कहे, दोनों एक ही हो जाएगा। तो नंदलाल कौन थे? नंदलाल कृष्ण जी को कहा जाता था। और कृष्ण जी किसके अवतार थे? तो नारायण के अवतार थे। किसके अवतार थे? नारायण के अवतार थे, मतलब भगवान विष्णु के अवतार थे। इससे याद रखना, गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल कहाँ है? नारायण घाट। कहाँ है? नारायण घाट। इसके बाद आठवां देखिए, आठवां है ज्ञानी जैल सिंह का कहाँ हो जाएगा? ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल कहाँ हो जाएगा? एकता स्थल। कहाँ हो जाएगा? एकता स्थल। इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखो, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, जो विद्वान लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो हमेशा कहते हैं क्या? हम सभी को एकता में रहना चाहिए। एकता में बल होता है। हम सबको एक साथ रहना चाहिए, एक साथ एकजुट होकर रहना चाहिए, तब हमें कोई नहीं तोड़ सकता। ये बात हमें कौन बोलता है? जो बेवकूफ़ लोग रहेगा वो अपने से मतलब रखता है, लेकिन जो ज्ञानी लोग होता है वो कहता है क्या? एकता में ही बल है। हम सबको एक साथ मिल के रहना चाहिए। तो एकता में बल है। या एकता के बारे में हमें कौन समझाता है? तो ज्ञानी लोग समझाते हैं। कौन समझाते हैं? ज्ञानी लोग। तो ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल कहाँ हो गया? एकता स्थल। कहाँ हो गया? एकता स्थल हो गया। कहाँ हो गया? एकता स्थल। इसके बाद नौवां है अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल कहाँ है? सदैव अटल। कहाँ है? सदैव अटल। सदैव अटल एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है, जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या है? समाधि स्थल है। वहाँ समाधि उनका बनाया हुआ है। तो यहाँ देखो, यहाँ भी अटल लिखा हुआ है, इनका नाम भी अटल है। तो अटल से याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल कहाँ है? तो सदैव अटल में। कहाँ है? सदैव अटल में। इसके बाद देखिए 10वां है
जगजीवन राम। जगजीवन राम का कहाँ है समाधि स्थल? समता स्थल है। कहाँ है? समता स्थल। जगजीवन राम, जगजीवन राम का कहाँ है समाधि स्थल? तो समता स्थल है। अब इसी कैसे याद रखेंगे? तो इस जग में प्रभु श्री राम ने कहा है, प्रभु श्री राम जी का कहना है कि इस जग में सभी को एक समान अधिकार है जीने का, जीवन जीने का एक समान अधिकार है। एक मतलब पृथ्वी पे, इस धरती पे, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें राम जी का क्या कहना है कि इस जग में जितने भी लोग आए हैं ना, उन्हें जीने का एक समान अधिकार है, उन्हें समता का अधिकार दिया गया, एक समान अधिकार दिया गया है। तो याद रखना, जगजीवन राम जी का समाधि स्थल क्या हो जाएगा? समता स्थल। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।